नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे डिंडोरी की, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी विधायक जयप्रकाश अंचल ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। डिंडोरी में पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। वहीं डिंडोरी नगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने समाज सेवी, हिंदू संगठन और भाजपा के नेता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और आतंकियों का पुतला दहन किया। साथ ही दिवंगत पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। डिंडोरी भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष वैश्य ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस घटना पर जल्द बदला आतंकियों से लिया जाए और पनाह देने वाले पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का गला काटा जाए, तब जाकर देश को शांति मिलेगी। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल पर जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा हिंदू शब्द पूछ कर हिंदू लोगों का निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी एवं सामाजिक सभी संगठन के लोगों के द्वारा यहां पुतला फूंककर और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सब डिंडोरी नगरवासी इस घटना की निंदा करते हैं और हम केंद्र नेतृत्व का से अपेक्षा करते हैं कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर सारे आतंकवादियों का सर धड़ से अलग करें और तब हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी जनमानस का मन शांत होगा। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया में डॉक्टर आए दिन लापता रहते हैं, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही और करंजिया क्षेत्र के मरीज परेशान हो रहे हैं। दरअसल मरीज और मरीज के परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर हमेशा नदारद रहते हैं, जिसके चलते मरीज घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन मरीजों का इलाज नहीं हो पाता और मरीज और उनके परिजनों को परेशान होकर बिना इलाज वापस लौटना होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ का अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है और इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन लापरवाह डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होती है। अरे कहीं भी जाते हैं तो वो कहता है कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाते तो सब खाली कुर्सी मिलती, खाली कुर्सी मिलती है और नहीं मिलती है। जी कहाँ हैं आप? 3 बजे से। तो उसके बाद डॉक्टर आपको मिले कि नहीं मिले? नहीं मिला। मामला है करंजिया, जो करंजिया उप स्वास्थ्य केंद्र का, और उप स्वास्थ्य केंद्र में हम इस जगह में तकरीबन 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं। मतलब 12-1 बजे से हम लोग बैठे हैं जी। यहाँ डॉक्टरों की कमी है जी। हमने यहाँ के जो बीएमओ हैं गोपाल मरावी जी, उनसे भी बात किया तो डॉक्टर नहीं थे। हमारे ये पब्लिक बहुत सारे परेशान है जी। मैं इस जगह के जनप्रतिनिधि हूँ राजू सिंह उद्दे। अब इस जगह उसके बाद फिर हमने मैडम को यहाँ कॉल किया जो ड्यूटी टाइम में रहते हैं जी। उनका नाम आस्था द्विवेदी है जी। अब आस्था द्विवेदी से जब हम बात की, मतलब मोबाइल से सेल फोन कॉन्टेक्ट किए तो उन्होंने नहीं रिप्लाई किया। उसके बाद आने के बाद फिर वो हमको धमका रहे हैं कि हम आपके ऊपर FIR कर देंगे, आप हमारे मतलब हमको गलत तरीके से हमसे बात करते हैं, हम लेडीज डॉक्टर हैं ये वो, और जबकि सारे कुछ पब्लिक परेशान है यहाँ। पब्लिक से इसके बारे में जानकारी है, अगर ये चीज़ गलत है जी। तो इस जगह में ऐसे डॉक्टर के रहने का क्या मतलब का हो जब पब्लिक को अगर सुविधा नहीं मिल पा रही तो। बाकी ये जो जितनी जनता है सब बताएंगे कि वास्तविकता क्या है इस जगह की। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बलिया में सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चूक नहीं हुई होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। बैरिया विधानसभा में सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि इस घटना से पूरा देश मर्माहत है। जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस पर काफी लोग जाते हैं, सुरक्षा का इंतजाम न होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सुरक्षा का बंदोबस्त रहता तो शायद इस तरह से आतंकवादियों की तरफ से घटना नहीं हो पाती। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। जितनी अधिक से अधिक हो, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे पहलगाम में आतंकी हमले हुए, लगभग
2.5 दर्जन लोग मारे जाने की सूचना अभी सामने आ रही है। इस घटना को लेकर कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, उस घटना से पूरा राष्ट्र मर्माहत है और दुख सबको हुआ है। दुख सबको हुआ है। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों को ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिस तरीके से ये साथ ही जो घटनाएं घटी हैं, शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए कि जहां टूरिस्ट प्लेस हो और काफ़ी लोग वहां घूमने फिरने के नियत से वहां जाते हों, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम माकूल होना चाहिए। इसलिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ अभी इतनी सामान्य नहीं हुई है कि हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ जाते हों और वहाँ हम सुरक्षा व्यवस्था न दें और वो सुरक्षित रहेंगे। तो वहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए था। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने इटावा में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इसमें विभिन्न संगठनों ने अलग अलग आयोजन किए। शहर वासियों ने शास्त्री चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर आक्रोश जताया। ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा कि भारत में रह रही देश विरोधी ताकतों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस कैंडल मार्च में सुशीला रजावत सहित 2 दर्जन महिलाओं ने भी लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सर, आप लोगों ने जो आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला है क्यों निकाला है? पूरा देश जानता है कि इस समय पूरा देश रो रहा है। हमारे जो पहलगाम में कश्मीर की घाटी को लाल किया गया है, नापाक इरादे से जिस तरह से कायराना हरकत की गई है, लोगों को चुन कर और उनका जाति धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। इससे पहले इससे शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई है। पूरा देश चाहता है कि जिन 26 पर्यटकों की इस समय हत्या हुई है, उनका बदला 260 आतंकवादी मार करके देश ले। मोदी से डिमांड करता हूँ, इस तरह का कोई जैसे एयर स्ट्राइक पहले किया था, इस तरह का कोई भी एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी करे, लेकिन इन सभी 26 पर्यटकों की 13वीं से पहले 13 दिन से पहले ऐसे आतंकवादियों को चुन कर मारना होगा। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के धर्म पूछ के लोगों पे हमला किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। हमें ये समझ में नहीं आता देश जा कहाँ रहा है। एक तरफ देश भाईचारे की बात करता है कि भाईचारा। अरे हिंदू कब तक भाईचारा निभाता रहे? क्या भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमने ले रखी है? क्या मुसलमानों के पास नहीं है? लोगों के पास नहीं है क्या जिम्मेदारी? अगर ये जिम्मेदारी हमारी बनती है तो मुसलमान भाइयों की बनती है। हिंदू भाइयों को, हिंदू है तो गोली मारो, मुसलमान है तो छोड़ दो। ये सब कहाँ से सीखा? अमित शाह जी का दौरा था, अचानक रद्द हुआ, उसके कुछ घंटों बाद ही ये घटना घटी है। तो लोग मैं राजनीतिक चीज़ों को नहीं समझता। मैं और देश पूरा ये सिर्फ मांग करता है कि जब तक बदला पूरा नहीं होगा, देश शांत नहीं होगा। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है इटावा के शास्त्री चौराहे पर, क्या जरूरत पड़ी, क्यों निकाला है? ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है, बहुत घृणित कार्य हुआ है। ऐसे कार्य के लिए सरकार से ये मैं मांग करूंगी, जिन लोगों ने इस तरह की कुकृत्य किया है, आतंकवादियों ने जो हमला किया है, जो उनका कोई कार्य से मतलब नहीं था, तो ऐसे लोगों को उनको सरेआम गोली मरवा दी जाए। और मैं पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रही हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद। मांग ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक और ऐसी हो कि जो दोबारा से इस तरह का कोई कार्य करने की हिम्मत न जुटाया जाए। आए दिन जब होता है तो कहीं पर्यटकों को मारा जा रहा है, कहीं किसी को मारा, धर्म पूछ करके मारना ये सरासर गलत है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए। जी, सरकार ने धारा 370 हटाई और कहा कि कश्मीर में लोग आराम से रह सकेंगे, जा सकेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये घटना घटती है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मगर ये जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, ये बहुत ही नालायक और बहुत ही बदतमीज, और क्या जो शब्द यूज़ किए जाए उनके लिए वो कम है। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि बिल्कुल खुलेआम गोली मरवा दी जाए, जिससे अगली बार ये काम इस तरह की घटना न होने पाए। कार्रवाई करें और दोबारा इस तरह की घटना हो पाएगा।
मोदी सरकार को चाहिए पाकिस्तान में घुस के हमला करे और लक्ष्य में नाम मिटा दे इसका। इसकी वजह से इतना परेशान है। आज आदमी कहता है तो आतंकवाद को धर्म भी होता है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि पाकिस्तान भी कमज़ोर नहीं है। पहले कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान में बात एटम है। हाँ। एटम हमने नहीं रखी है, हमारे पास भी एटम हमला है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आसित यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिरसागंज पुलिस टीम ने 2 कुख्यात हिस्ट्री शीटर अभियुक्तों को एक सटीक और साहसिक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ये दोनों अभियुक्त लंबे समय से पुलिस को चकमा देते आ रहे थे और इन पर फिरोजाबाद एवं मैनपुरी जनपद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट, जानलेवा हमला, मारपीट और अवैध असलाहा रखने जैसे गंभीर धाराओं में करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अभियुक्त गण के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक चोरी का मोबाइल फोन, 2 तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और समाज में भयमुक्त वातावरण स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। वहीं फिरोजाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय जनता में सुरक्षा और विश्वास और भी मजबूत हुआ है। देखिए, यहाँ थाना सिरसागंज में अभी पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी पहचान दीपू और दीपेश और दूसरे की पहचान लोकेश और फ्रॉकी के रूप में हुई है। ये दोनों नगला नंदे थाना सिरसागंज के रहने वाले हैं और थाना सिरसागंज के हिस्ट्री सीटर भी हैं। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अभियुक्त इस क्षेत्र में इनका कोरारा रोड पर मूवमेंट है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर सघन तलाशी शुरू की गई। इस क्रम में ये एक बाइक पर जाते हुए दिखे। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। ये भागने लगे। भागते समय जब पुलिस ने इनको रोकने के लिए प्रयास किया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दीपुर दीपेश ये इंजर्ड हुआ है। इसके पैर में एक गोली लगी है। यहाँ मौके पर एक बाइक बरामद हुई है। ये बाइक मैनपुरी के थाना घिरोर में से संबंधित है, जिस पर एक चोरी का मुकदमा लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ है, जो थाना सिरसागंज से संबंधित है। ये दोनों बहुत शातिर अपराधी हैं और इन पर दीपू और दीपेश पर 22 और लोकेश और रॉकी पर 19 पूर्व के मुकदमे, जिसमें लूट, चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से इस क्षेत्र में अपराध पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों को विस्तृत से जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।